लाहौर का आसिबी होटल। लाहौर के पुराने शहर में एक ज़माने में शानदार मगर अब सुनसान होटल था। इसकी दीवारें झुकती हुई, खिड़कियां टूटी हुई और रोशनी कभी जलती न थी। कहा जाता था कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं, कदमों की चाप, किसी का सरगोशी में बात करना और कभी हंसी जो किसी इंसान की ना लगे। एक दिन अहमद नामी नौजवान जो हॉरर स्टोरीज का शौकीन था ने फैसला किया कि वो इस होटल में रात गुजारेगा और हकीकत जाने की कोशिश करेगा। इसने दोस्तों के साथ कैमरे, लाइट्स और कुछ तावीज़ लिए और रात के अंधेरी में होटल के दरवाजे में कदम रखा। अंधेरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हुआ भी गायब थी और होटल के दरवाजे से अजीब सर्दी अंदर आ गई। ये सब कुछ महज कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा, अहमद ने खुद से कहा, मगर दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। कमरे में रोशनी आने के बाद अहमद ने देखा कि कमरे की अलमारी के अंदर छोटे छोटे साए हरकत कर रहे हैं। खिड़की से बाहर कभी कभी सफ़ेद लिबास में एक औरत झलक रही थी जो दूर खड़ी होकर घूर रही थी। इसके बाल खिले हुए, आंखें मुकम्मल सियाह और मुस्कुराहट इंसानी नहीं। रूम नंबर 7 में अहमद ने कुछ पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में होटल के मेहमानों के ग्रुप थे, मगर उनकी आंखें सब सियाह थीं और पस मंजर में कोई धुंधली शक्ल हर तस्वीर में मौजूद थी। रात तकरीबन 2 बजे अहमद ने महसूस किया कि किसी ने कमरे में कदम रखे हैं। कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे और फिर एक कांपती हुई आवाज़, तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद का जिस्म कांप गया। वो हल्की रोशनी की तरफ मुड़ा तो किसी को नहीं पाया, लेकिन कमरे के आईने में इसकी पीठ के पीछे एक सियाह साया खड़ा था। अहमद की सांसें तेज हो गई थीं। कमरे की हवा अचानक सर्द और भारी हो गई। इसकी दोस्त ज़ैनब ने कहा, अहमद, कुछ तो है यहाँ, ये सिर्फ तुम्हारी तख़य्युल नहीं है। एक लम्हे के लिए वो दोनों खामोश हो गए। कमरे की दीवारों पर छोटे खून के धब्बे बन गए और लाइटें बार बार फुलकर करने लगे। अहमद ने कैमरा ऑन किया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड करे। धुंधली रोशनी में वो साया सामने आ गया। ये सिर्फ साए की तरह नहीं था, बल्कि हरकत कर रहा था और बिल्कुल इंसानी हरकत कर रहा था। साया आहिस्ता बोला, ये होटल अब मेरा है और तुम लोग मेहमान नहीं। ज़ैनब ने चीख मारी, मगर आवाज़ फौरन रुकी, जैसे कोई उसके मुंह को दबा रहा हो। अहमद ने कैमरा हाथ से पकड़ा और उसने देखा कि कमरे के सोफे पर पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे और हर सफ़े पर सियाह हुरूफ में एक जुमला, रात का मेहमान हमेशा वापस नहीं आता। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक सर्द हवा का तूफान अंदर आया। दरवाजे के पीछे वो औरत खड़ी थी, अब करीब से नजर आ रही थी। इसके हाथ में एक छोटा सा जंग आलूद ताला था और उसने कहा, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं, तुम अब मेरे साथ होटल में रहोगे। अहमद ने कैमरा की रोशनी उसकी तरफ मोड़ा तो इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और फिर वो गायब हो गई, सिर्फ धुंधली रोशनी बाकी रह गई। सुबह के बाद होटल सुनसान और खामोश था। अहमद और ज़ैनब ने महसूस किया कि बाहर निकलना नामुमकिन था। हर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता, खिड़कियां कुछ नहीं दिखाती। रात को 3 बजे होटल की छत से अजीब सी सरसराहट आई। सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अहमद ने दिल की हिम्मत जमा करके देखा तो दरवाजे के पार एक लंबा साया खड़ा था जो इंसानी न था, न जिनसी शक्ल रखता था। साया बोलता, होटल की रूह तुम्हारे अंदर आ गई है और अब तुम भी हिस्सा हो। वो अचानक हरकत कर गया और दोनों के गिर्द घूमने लगा। ज़ैनब और अहमद ने कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए ऑन किया। उनका जिस्म कांप रहा था और होटल की दीवारें खून की तरह सुर्ख रोशनी में नहा रही थीं। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी फटी और होटल की छत टूटने लगी, मगर साया गायब नहीं हुआ, बल्कि अब वो दोनों के जिस्मों के साथ मुंसलिक हो गया और उनकी आंखों में सियाह धुंधली रोशनी पैदा हो गई। सुबह के वक्त होटल बाहर से सुनसान और जादुई खामोश नजर आया। किसी ने अंदर नहीं देखा, मगर लोग कहते हैं रात के बाद वो होटल कोई आम जगह नहीं। जो भी अंदर गया वापस आना मुश्किल है। और कभी कभी दूर से 2 साए खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
होटल जिंदा है और वो जिंदा साया अब भी वहां है। रात एक बार फिर होटल में छा गई। अहमद और ज़ैनब अब भी अंदर फंसे हुए थे। हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर राहदारी अब उनके लिए जिंदान बन गई थी। हवा में एक अजीब खुशबू फैल गई थी, जैसे किसी मरने वाले की जल्द से उठती हो। ज़ैनब ने छत के करीब एक कमरा देखा। वो कमरा आम नहीं था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर एक रोशन जगह थी, मगर रोशनी नीली और सुनकनी थी। अहमद ने कहा, यहाँ कुछ तो है, कुछ बहुत पुराना। जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाज़ा पीछे बंद हो गया। कमरे के वस्त में एक चौकोर तख्त था, जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे और हर सफ़े पर एक तस्वीर नमूदार हो रही थी। तस्वीर में होटल के साबिक मेहमान, मुलाजमीन और यहाँ रहने वाले अफराद थे, जिनकी आंखें सब सियाह हो गई थीं। कमरे के कोने में वो सियाह साया दोबारा नमूदार हुआ। इसकी आवाज़ अब मज़ीद भारी और गूंजदार थी। अब तुम भी मेरे हिस्से हो। होटल की रूह तुम्हारे खून में उतर जाएगी। अहमद ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, हम यही ख़त्म नहीं होंगे। साया हंसा, मगर इस हंसी में सदियों का गम और खून दोनों शामिल थे। वो हरकत करके अहमद के गिर्द झूमने लगा और ज़ैनब के कानों में सरगोशी करने लगा। ये होटल जिंदा है और तुम उसके लिए नहीं, बल्कि होटल तुम्हारे लिए बनाया गया है। ज़ैनब ने कैमरा उठाया और फ्लैश ऑन किया। रोशनी में साया मुकम्मल वाज़े हुआ। लंबा सांप की तरह लचकदार जिस्म, सर पर इंसानी शक्ल और सिया आंखें जो रोशनी के बगैर भी नजर आ रही थी। अहमद ने दुआ की, मगर दुआ भी किसी गहरे सन्नाटे में गायब हो गई। किताब ने खुद ब खुद एक सफ़हा पलटा और लफ्ज़ लिखा, जो अंदर आया कभी बाहर ना जाए। कमरे में हल्की सी हुआ में खून की बू फैल गई। ज़ैनब ने कहा, अहमद हमें बाहर निकलना होगा। अहमद ने जवाब दिया, यहाँ बाहर निकलना आसान नहीं, ये होटल हमारी रूहें ले चुका है। पहले तो वो दोनों खौफ के मारे बैठ गए, मगर फिर एक प्लान बनाया, साया को धोखा देकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश। साया करीब आया और उसकी हरकत देखकर अहमद को महसूस हुआ कि ये न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि बहुत ज़हीन भी है। रात के आखिरी पहर में होटल का हर कमरा कांप रहा था। अहमद और ज़ैनब ने देखा कि साए होटल के हर गोशे में हरकत कर रहे थे और हुआ में धुंधली शक्लें मौजूद थीं, जो सिर्फ उनके लिए नजर आ रही थीं। ज़ैनब ने एक आखिरी कोशिश की और कैमरा फ्लैश ऑन किया। साया हंसा और उसकी हंसी में वो सदा शामिल थी जो होटल के पुराने मेहमानों की चीखों की मिली हुई थी। अहमद ने बुलंद आवाज में दुआ की, मगर साया ने कहा, दुआ तुम्हें बचाएगी नहीं। होटल तुम्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना चुका है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी फटी और होटल की दीवारें लरजने लगे। साया अहमद और ज़ैनब के जिस्म में दाखिल हो गया। उनकी आंखें मुकम्मल सियाह हो गईं और जिस्म हरकत करने लगे, मगर उनकी मर्जी के बगैर। सुबह के वक्त लाहौर के लोग होटल के बाहर जमा हो गए। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत ना की, लेकिन एक बच्ची ने दूर से देखा कि होटल के दरवाजे से दो साए बाहर निकलकर घूम रहे थे और वापस अंदर चले गए। लोगों ने कहा, यह होटल जिंदा है और हर जो भी अंदर गया अब होटल का हिस्सा है। अहमद और ज़ैनब के जिस्म अब जिंदा हैं, मगर उनके अंदर होटल की रूह का कब्जा है। होटल अपनी कहानियों को जिंदा रखता है और जो भी अंदर जाए वो कभी नहीं निकलता। होटल की असल कहानी किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन रात के वक्त जो लोग कभी अंदर आए वो बताते थे कि यहाँ हर कमरा एक मुख्तलिफ सदी का राज छुपा रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये होटल 1920 में बनाया गया था। मालिक एक अजीब व गरीब शख्स था जिसका ताल्लुक जादुई रसूमात से था। कहा जाता है कि इसने होटल के लिए ज़मीन खरीदते वक्त एक जादुई कुर्बानी दी थी ताकि ये जगह हमेशा जिंदा और ताकतवर रहे। हर मेहमान, हर मुलाजिम, हर इंसान जो अंदर आया, इसकी रूह होटल में शामिल हो गई। वक्त के साथ होटल ने एक शऊर पैदा कर लिया। ये शऊर न सिर्फ जिंदा था बल्कि मेहमानों की खौफनाक यादें अपने अंदर जमा करता रहा। अहमद और ज़ैनब ने जब होटल की तहखाने में कदम रखा तो उन्होंने पुरानी तस्वीरों का एक अलमारी देखा। तस्वीर में होटल के पुराने मेहमान और अमला थे।
उन सब की आंखें सियाह थीं और हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, आखिरी दिन जो उन्होंने यहाँ गुजारा। ज़ैनब ने पूछा, अहमद क्या ये सब जिंदा हैं? अहमद ने सर हिलाया, ये जिंदा हैं मगर जिस्म के बगैर। होटल की रूह ने उनकी रूहों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इसी दौरान एक पुराना दिन नामालूम तौर पर जिंदा हो गया। होटल के चिराग खुद ब खुद रोशन हो गए और कमरे में सर्दी और धुंध छा गई। अहमद और ज़ैनब ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि होटल की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। अहमद और ज़ैनब ने फैसला किया कि अगर वो जिंदा बाहर निकलेंगे तो उन्हें होटल की रूह का मुकाबला करना होगा। उन्होंने होटल के सबसे पुराने कमरे की तरफ रुख किया जो कभी मालिक का ज़ाती कमरा था। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिसमें जादुई रसूमात की किताब रखी हुई थी। अहमद ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में हर रूह की शनाख्त और होटल के हर साये का राज लिखा हुआ था। साया वापस आया। इसकी शक्ल अब मुकम्मल सांप जैसी थी, जिस्म लंबा और लचकदार, सर पर इंसानी चेहरा और आंखें मुकम्मल सियाह। वो बोला, अब तुम्हें भी मेरी तरह होटल में रहना होगा। ज़ैनब ने कैमरा फ्लैश ऑन किया और साया रुक गया। अहमद ने किताब के आखिरी अमल को पढ़ा और कमरे में रोशनी फैल गई। साया चीखा मगर किताब के जादू ने इसकी ताकत कम कर दी। रोशनी ने कमरे के हर कोने को छू लिया। होटल के कमरे के पर्दे खुद ब खुद बंद हो गए और हर पुरानी रूह की चीखें गायब हो गईं। साया जो पहले अहमद और ज़ैनब के जिस्म में दाखिल हो चुका था, वापस होटल के तहखाने में चला गया। सुबह के वक्त लाहौर के लोग होटल के बाहर आए। अहमद और ज़ैनब बाहर आए, थके हुए मगर जिंदा। होटल खामोश था मगर हर कोई जानता था कि ये सिर्फ वक्ती सुकून है। होटल की रूह जिंदा है और वक़्ता फ़ौक़ता वो दोबारा अपनी कहानी सुनाएगा। लोग कहते हैं, अगर कभी तुम लाहौर के वस्त में ये होटल देखो, होशियार रहो क्योंकि ये जगह हर मेहमान को अपनी गिरफ्त में ले सकती है और कभी भी मुकम्मल नहीं छोड़ती।